नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी सिंह। आज डिस्कस करेंगे टीबी के बारे में। टीबी भारत देश में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, किसी न किसी को आपके परिवार में या किसी रिश्तेदार में या किसी मित्र को या किसी मित्र के परिवार में आपने टीबी के बारे में सुना होगा। टीबी भारत देश में पहले काफ़ी ज़्यादा थी, उतनी जागरूकता भी नहीं थी। अब काफ़ी जागरूक भी होने लगे हैं। सरकार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैंपेन भी किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सरकार ने इसके ऊपर कई प्रोग्राम भी चालू किए हुए हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इस टाइप की सरकार कई प्रकार की एनजीओ या जो आपकी स्वशासी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी आपके यहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं, जो आपकी टीबी वाले मरीजों की किसी न किसी रूप में आपको इलाज या उपचार में मदद भी करते हैं। और कई एनजीओ इसमें फंडिंग भी कर रही हैं ताकि मरीज को सही ढंग से और सही इलाज और खाना पीना की व्यवस्था हो पाए। टीबी भारत देश में करीबन आप ऐसा मान के चलें कि आज की डेट में 1 लाख में से करीबन 190 मरीज टीबी के हैं। टीबी कई प्रकार की होती है, खासतौर पे जो 70 से 75% जो टीबी होती है वो आपकी फेफड़ों की टीबी होती है, जिसको अपन लोग छाले भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको छाले भी बोलते हैं गाँव वगैरह में। तो जो फेफड़ों की टीबी है वो सबसे ज़्यादा है, वो 70 से 75% है। तो फेफड़ों की टीबी के अलावा जो आपकी 20 से 25% होती है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाती है। मतलब फेफड़ों के अलावा जो टीबी होती है उसमें मस्तिष्क टीबी भी हो सकती है, हड्डी वाली टीबी भी हो सकती है, गांठें भी आपकी बन जाती हैं गले के आसपास या साइड या आपके इस साइड कहीं पे गले के पास में आपको गांठें बन जाती हैं। इसके अलावा आंतों की भी टीबी होती है। आंतों की टीबी के अलावा बच्चेदानी की भी टीबी होती है, लीवर की भी होती है, किडनी की भी होती है। टीबी किसी भी हिस्से की हो सकती है, हड्डियों में पीछे की गुर्रियों की हड्डी की भी टीबी हो सकती है, या फिर आंखों से लेके मस्तिष्क से लेके आपका कोई भी हिस्सा टीबी में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसके अलावा तीसरा होता है मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी मतलब होता है जो खून में आपका इन्फेक्शन जब टीबी का फैलता है तो आपके पूरे सिस्टम मतलब सभी ऑर्गन में पूरी फैल जाती है, वो काफ़ी भयावह होती है, जो काफ़ी कम होती है भारत देश में। टीबी का जो जनरली एक प्रकार होता है वो एक होता है लेटेंट स्टेज और एक होता है एक्टिव स्टेज। लेटेंट स्टेज मतलब होता है कि इसमें आपके कीटाणु तो टीबी के हैं परंतु आपको कोई भी लक्षण नहीं है उसके, मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है। कीटाणु अभी ना ग्रोथ कर रहा है, ना बढ़ रहा है, ना वो किसी तरीके के सिम्टम्स कर रहा है, ना वो व्यक्ति किसी को टीबी फैला सकता है। भारत देश की जो पॉपुलेशन है करीबन उसमें 40%, आप सही सुन रहे हैं, 40% लोगों को लेटेंट इन्फेक्शन होता है। मतलब उनको इन्फेक्शन तो है परंतु उनको लक्षण नहीं है और वो बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ भी नहीं कर रहा, बढ़ भी नहीं रहे हैं और ना कोई वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। वो डोरमेंट स्टेज कहलाती है। जब भी प्रतिरोधक क्षमता किसी भी उसमें कम होती है या इम्यून सिस्टम कम होता है या कोमॉर्बिड कंडीशन बनती है या कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो आपका वो जो टीबी लेटेंट स्टेज में है वो आपकी एक्टिव स्टेज में हो जाती है। दूसरा प्रकार होता है एक्टिव टीबी। दूसरे प्रकार एक्टिव मतलब होता है कि बैक्टीरिया आपका एक्टिवली ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, डैमेज कर रहा है और आपके उसके लक्षण भी पूरे पैदा कर रहा है और संक्रमण दूसरों को फैला भी रहा है। एक्टिव टीबी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक फेफड़ों की टीबी। फेफड़ों की टीबी जो होती है वो 70 से 75% लोगों को ये वाली फेफड़ों की टीबी के टोटल प्रकार में से रहती है। टीबी जो फेफड़ों की रहती है इसमें मुख्यतः लक्षण होते हैं खांसी, 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी रहे, बलगम आना, वजन का कम होना, शाम के समय पसीना आना और शाम के समय बुखार टाइप का ज़्यादा लगना, हाथ पैरों में टूटन होना। इसके अलावा सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, थकावट, कमजोरी, भूख कम लगना, खाने की इच्छा नहीं होना या वजन कम होते जाना लगातार बिना किसी कारण के आपके हल्के लक्षणों के साथ में, ये होती है फेफड़ों द्वारा टीबी। और इसमें जो होता है ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, जो दूसरों को फैलती है। यदि कोई खांस रहा है तो वो आजू बाजू सब जगह टीबी फैलाएगा। तो फेफड़े की टीबी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है जो फैलती है एक दूसरे को। इसके अलावा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में जो जैसे लक्षण होते हैं उसी आधार पे रहता है। जैसे किसी को पेट की टीबी है तो उसमें पेट की दिक्कतें रहेंगी, मतलब उसको लैट्रिन जाने की अलग प्रकार की समस्या रहेंगी। कई बार कॉन्स्टिपेशन रहेगा या लैट्रिन नहीं उतरेगी या लैट्रिन बार बार जाएगी, हल्का बुखार बना रहेगा। बुखार और बाकी सिम्टम्स एक जैसे रहेंगे, बस जो आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी में इन्वॉल्वमेंट उस ऑर्गन का हुआ है वो आपके उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। इसमें जो जांचें कराई जाती हैं वो जनरली एक्सरे होता है। एक्सरे में आपका यदि फेफड़े की टीबी है तो उसमें एक्सरे की भी जांच होती है, उसमें खकार की जांच होती है। खकार की जांच कई बार क्योंकि कुछ ना कुछ इलाज आदमी लेता रहता है, जब भी मरीज हॉस्पिटल में आता है या कहीं क्लिनिक में जाता है तो वो पहले से कुछ ना कुछ इलाज लिए रहता है, तो खकार की जांच कई बार नेगेटिव आती है
उसका मतलब ये नहीं है कि टीबी उसको नहीं है, क्योंकि करीबन कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं 10 से 20% पेशेंट जिनको फेफड़ों की टीबी है और उनकी खकार की जाँच शुरुआत में नेगेटिव आती है, मतलब उनकी जाँच में कीटाणु नहीं दिखते क्योंकि वो दवाइयाँ या एंटीबायोटिक कुछ ना कुछ लिए रहते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की इसमें जाँचें भी होती हैं, ये मालूम करने के लिए कि यदि आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो और कहाँ की है। उसमें बायोप्सी भी कई बार भेजी जाती है, कोई उसका टुकड़ा काट के अलग से भेज दिया जाएगा। खून द्वारा भी कुछ टेस्ट होते हैं, टीबी गोल्ड वगैरह, तो ये सभी प्रकार की जाँचें हैं। इलाज जनरली इसमें जो रहता है वो आपका 6 महीने का रहता है। उसमें अलग-अलग कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, कैटेगरी 1, 2, 3। तो वो कैटेगरी भी आपकी डॉट्स द्वारा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, डायरेक्टली ऑर्गन थेरेपी जिसको बोलते हैं डॉट्स, उसके द्वारा इलाज भी सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है। और बाकी यदि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है और कैसे आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके आधार पे कई बार इलाज 6 महीने से लेके 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, यदि आपका मस्तिष्क टीबी है तो उसमें कई बार 15 से 18 महीने तक का भी इलाज डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाता है। वो आपके लक्षण कैसे हैं, कैसी दवाइयाँ आपको रिस्पॉन्स कर रही हैं, यदि आपकी दवाइयाँ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं तो कई बार वो रेजिस्टेंस केस रहता है, तो उसके आधार पर उसकी कुछ जांचें करा के दवाइयों को कम बढ़ किया जाता है, तो वो डॉक्टर परामर्श के आधार पर चीज़ें की जाती हैं। अब टीबी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मरीज को आती है, जब भी कोई भी इलाज आपका टीबी का चालू होता है तो उससे दवाइयाँ जब वो मरीज आता है तो बोलता है गर्म कर रही हैं। तो गर्म करने का मतलब होता है दवाइयों के भी अपने कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि उनका जो वजन के आधार पर उनकी डोज दी जाती है। तो मुख्यतः सबसे ज़्यादा मरीज जो दवाइयाँ छोड़ता है, उनको लगता है कि दवाइयाँ गर्म कर रही हैं, तो वो बीच में ही दवाइयों को छोड़ देता है। दवाइयों के कुछ अपने वो भी रहते हैं, जैसे कई बार दवाइयों की वजह से उनको चक्कर, उल्टी की इच्छा होना, या कई बार उल्टियाँ भी होती हैं शुरुआत में, तो उसमें उल्टियाँ रोकने की भी साथ में दवाई दी जाती है। कई बार उसके साथ में जैसे कई बार शुरुआत में जैसे दवाइयाँ दी गई तो कई बार हल्का-फुल्का पीलिया की भी शिकायत आती है, तो दवाइयों की डोज को कम बढ़ किया जाता है। जब भी दवाइयाँ चलती हैं तो शुरुआत के 2 महीने आपके लक्षण जो होते हैं वो कई बार बढ़ जाते हैं, उसको रेसिप्रोकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी दवाइयाँ टीबी की चलती हैं तो जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। बैक्टीरिया को टूटने की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें आपका ये जो लक्षण होते हैं खांसी के, बुखार के, हाथ पैरों के दर्द के या खांसी ज़्यादा चलना, ये बढ़ जाते हैं शुरुआती 2 हफ्ते में, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। तो इससे मरीज कई बार घबरा जाता है, तो उसमें समझने की ज़रूरत होती है कि जब भी आपको टीबी का इलाज चलता है तो शुरुआत में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपके कुछ लक्षण बढ़ रहे हैं या बुखार आपका उतर नहीं रहा है या बीच-बीच में तेज आ रहा है, तो उसमें घबराए ना। उसमें उसकी दवाइयाँ भी बुखार या बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। कोई भी गाँव से यदि मरीज आता है तो वो दवाइयाँ खाता है, फिर कुछ समय के बाद बंद कर देता है, फिर दूसरी चीज़ों में लग जाता है। तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसे में आपके स्वास्थ्य पे जो है आपके जो फ़ायदे हो रहे थे वो आपके धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगे और आपका जो शरीर है वो उसमें दवाइयों का ये जो आप छोड़ेंगे तो उसकी वजह से आपकी बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जाएगा और शरीर को नुकसान करेगा। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई भी आपके लक्षण है, आपको कोई ऐसी संभावना लग रही है कि कुछ ऐसा आपके लिए है, तो आप पहुँच के डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज करा के जाँचें वगैरह लें। धन्यवाद।